छत से पानी है, मगर यकीन मानिए इस मंजर को देखने के बाद हर हिंदुस्तानी के दिल से खून बह रहा होगा, क्योंकि इस वक्त 2 महीने बच गए हैं और यकीन मानिए नाक कटवाने के लिए हमें हो जाना होगा तैयार, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में बैठे हैं जहां सरकार भ्रष्टाचार को सही ठहराती है। एक ऐसे सिस्टम, यकीन मानिए अभी भी मौका है और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से लेकर सरकार को हमारा संदेश है, मान लीजिए कि गलती है, कहीं ऐसा ना हो कि नाक कटवानी पड़े। इस बेहद खास शो में मेरे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। यहां इस वक्त मेरे साथ केटी रविंद्रन साहब हैं। केटी रविंद्रन साहब जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अर्बन डिजाइन के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व खेल मंत्री विजय गोयल, तरलोचन सिंह जो कि चेयरमैन हैं मीडिया कमेटी के, और शकील अहमद नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के। आप चारों का स्वागत है। चारों से बात होगी इस बेहद खास शो में, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं। उद्घाटनों का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी और केंद्रीय खेल मंत्री MS गिल ने खेलों के लिए बने शानदार और देश के सबसे बड़े ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। लेकिन ये उद्घाटन अधूरी तैयारियों पर ऐसी सरकारी मुहर है जो करीब 2 महीने बाद होने वाले खेलों पर कालिक पोत सकती है। आप देखिए कि जिस वक्त दोनों मंत्री अपने अफसरों के साथ इस सबसे बड़े ऑडिटोरियम में बैठे इसकी तारीफ कर रहे थे, दिल्ली में हो रही बारिश उनके दावों को किस तरह धो रही थी। अंदर खेल मंत्री ऑडिटोरियम की छत के बारे में बखान किए जा रहे थे। The roof is a very complex roof of a design not done in India. लेकिन ऑडिटोरियम की लॉबी की आधुनिक छत राजधानी की बारिश तक नहीं झेल पाई। पहले दिन से ही टपकने लगा ये 80 करोड़ की लागत से बना ऑडिटोरियम। छत से टपकती पानी की बूंदें, फर्श पर पड़ा हुआ ये पानी, ये हाल है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सभागार का, जिसका आज ही शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी ने खेल मंत्री MS गिल की मौजूदगी में उद्घाटन किया है। 80 करोड़ की लागत से सभागार बना है, लेकिन इसकी पोल इसके उद्घाटन के दिन ही खुल गई है। और यहाँ ये गमलों की बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है ताकि आने वाले VIPs और जो बड़े अधिकारी हैं उनकी नजर इस पानी के लीकेज पर न जाए। कैमरे ने जब सरकारी लापरवाही की पोल खोल दी तो सरकार भी नए बहानों के साथ तैयार थी। शहरी विकास मंत्री कहते हैं कि बारिश का पानी निकालने के लिए ये लीकेज बनाए गए हैं। कुछ सिस्टम ही ऐसा है, वाटर को बाहर निकालने वास्ते सिस्टम बनाया गया, और those are being mistaken for leakage points, and if there are some leakage points, they are being watched carefully, they will be attended to. अब चाहे तो मंत्री जी को कॉमनवेल्थ गेम्स के कामकाज में बढ़ती जा रही लापरवाही की जानकारी नहीं है, या फिर वो इन लापरवाहियों को देखना ही नहीं चाहते। अगर खेलों को लेकर वो गंभीर होते तो वो ये देख पाते कि जिस ऑडिटोरियम का उद्घाटन वो करने आए थे उसका रास्ता किस कदर खराब था। कॉमनवेल्थ गेम्स का सबसे मेन स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आज यहाँ पर वेट लिफ्टिंग का जो ऑडिटोरियम है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। लेकिन इस ऑडिटोरियम की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो हम आपको तस्वीरों में साफ दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो रास्ता है वो पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है। बारिश हुई है, बारिश के बाद जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बुरी हो गई है। मिट्टी डाल के इस रोड को बनाया गया था, लेकिन बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब खेल मंत्री का एक और दावा सुन लीजिए। कहते हैं कि इस खेल के लिए सामान बाहर से मंगाए गए। The Nehru Stadium itself, the swans on top as I call them, and the huge construction and the cable roof with cables coming from Mexico, Australia, consultants from around the world. अब इन विदेशी सामानों से बने स्टेडियम की बदहाली भी देख ही लीजिए। राजधानी में दिल्ली वालों को इंतजार होता है कि बारिश हो और उन्हें गर्मी से राहत मिले, लेकिन फिलहाल जिस तरह से दिल्ली के हर एक जगह पर कॉमनवेल्थ गेम्स का काम चल रहा है, तो ऐसे में सरकार यही मनाती है कि बारिश ना हो और काम ना रुके। सवाल यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की ये तैयारी कैसी है। सरकार अब उद्घाटन करने लगी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मानो इन्हें फिर से बनाने की जरूरत है। अब जाने क्या होगा जब 2 महीने बाद इन जगहों पर खेल कराए जाएंगे।
शुभित त्रिपाठी के साथ आशीष जोशी, दिल्ली आज तक।